हाय गाइस, मैं सुमित भारद्वाज एक बार फिर आया हूं अपनी अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम करेंगे एक्टिंग के बड़े अच्छे टॉपिक्स के बारे में बात। आज का टॉपिक है रोल एंड कैरेक्टर। रोल और कैरेक्टर क्या एक ही चीज है? कई लोगों को लगता होगा शायद, हाँ, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये रोल कर रहा हूं या मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आऊंगा रोल के बारे में। रोल क्या होता है? आप एक प्ले में या किसी टीवी शो में या फिल्म में या किसी शॉर्ट फिल्म में क्या काम कर रहे हैं या क्या किरदार कर रहे हैं, वो होता है आपका रोल। रोल होता है जैसे कि पुलिस वाला, चाय वाला और किसान, स्टूडेंट, क्रिकेटर। ठीक है, ये हो गया आपका रोल। और कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर होता है जो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टर मतलब वो पुलिस वाला कैसा है, वो किसान कैसा है, वो कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम एक पुलिस वाले के रोल की बात करते हैं तो क्या वो पुलिस वाला ऑनेस्ट है, क्या वो करप्ट है, क्या वो बहादुर है, क्या वो डरपोक है? तो हम इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो एक रोल अलग अलग तरीके से प्ले किया जा सकता है और वो अलग अलग तरीकों से वो एक अलग अलग कैरेक्टर बन जाएगा। जैसे कि अब आप देखें, अगर हम पुलिस वाले का एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, हम सिंघम लेते हैं। वो भी एक पुलिस वाला है, लेकिन वो एक बहादुर, ईमानदार और एक सीरियस पुलिस वाला है। तो वो एक कैरेक्टर हो गया जो अजय देवगन ने प्ले किया। रोल एक ही है, पुलिस वाला। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, चुलबुल पांडे, दबंग। वो भी पुलिस वाला है, लेकिन वो थोड़ा सा करप्ट भी है, थोड़ा सा चुलबुला भी है और वो एक रॉबिन हुड टाइप का इंसान है। तो रोल सेम है पुलिस वाले का, लेकिन दो लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको प्ले किया है, तो वो एक अलग अलग कैरेक्टर बन गया। अब रोल को हम बेसिकली किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? हम जरूरी नहीं है हमको यही बोला जाए कि आप एक पुलिस वाले बनेंगे या आप एक डॉक्टर बनेंगे। नहीं, कभी कभी ये होता है कि हमारा एक छोटा सा रोल है, तो डायरेक्टर हमको उसको अलग तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं। और उस रोल को 3 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। पहला हो गया उसकी एज। हो सकता है कि डायरेक्टर आपको बोले कि आप एक 60 साल के बुजुर्ग का रोल कर रहे हैं, तो वहां आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ खेलना होगा। आपके 2 ही डायलॉग्स हैं, वहां पे कोई मैटर नहीं करता कि वो अंकल क्या करते हैं, उनका सिर्फ एक छोटा सा डायलॉग है, अरे मुझे जगह दे दो। तो वहां वो क्या करते हैं, वो रिटायर्ड हैं, वो जॉब करते हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, ये इतना मैटर नहीं करता। एक लाइन के लिए आपको सिर्फ एज के उस पर रोल मिल गया है कि आप 60 ईयर्स ओल्ड मैन का रोल करेंगे, तो आप उसके हिसाब से करेंगे, एज के साथ खेल के, बॉडी लैंग्वेज के साथ खेल के। सेकंड जो पैरामीटर है रोल को डिफाइन करने का, वो ये होता है कि आप उसका रिलेशन क्या है। आपको ये बोला जा सकता है कि ये लीड हीरो है और आप इसके दोस्त का रोल कर रहे हैं, या आप इसके फादर का रोल कर रहे हैं जिनका सिर्फ एक ही सीन है, या आप इनके पड़ोसी का रोल कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोस्त क्या करता है, उसकी 2 लाइन्स हैं कि अरे यार चिल करना, मैं हूं तेरे साथ। या उसके फादर की 2 लाइनें हैं कि बेटा जो तुम करना चाहते हो करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। या उसका पड़ोसी जो सिर्फ उससे लड़ता रहता है। तो ये रिलेशन आ गए, वो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब फादर और सन का रिलेशन आप उसी अकॉर्डिंग प्ले करेंगे। उसमें उनके कैरेक्टर के बारे में क्या है, कैसा है, वो अगर नहीं दिखाना है तो आप उसको इसी तरीके से प्ले करेंगे जैसे एक बाप बेटे का रिलेशन होता है। अब दोस्त का रिलेशन है तो आप उसको उतना ही कैजुअल तरीके से प्ले कर सकते हैं, नो मैटर कि उसका कैरेक्टर किस टाइप का है, क्या है, आप दोस्त की तरह ही प्ले कर सकते हैं। और यार क्या हालचाल, क्या कर रहे हैं, अरे चल ना तू परेशान मत हो, उसी तरीके से। यहाँ आप फॉर्मल नहीं होंगे, अरे मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा खास दोस्त हूं और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं, नकली लगा ना। तो इस तरीके से आप अपने रोल को डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारा पैरामीटर एक रोल को डिफाइन करने का, प्रोफेशन। आपको सिर्फ ये बोला जाता है कि आप एक सरकारी ऑफिसर हैं, आप अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आपकी 2 लाइन्स हैं, आपने हीरो को वो बोलनी है और आपने चले जाना है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग प्ले करेंगे। अब आप एक सरकारी ऑफिसर हैं तो आप उस रोल को ऐसे तो प्ले करेंगे नहीं,
हटना यार, जाने देना अपन को। उसमें आपको वो सरकारी ऑफिसर की डिग्निटी को मेंटेन करना होगा। और अगर आपको एक गुंडे का रोल मिला, आप जा रहे हैं, आपको रास्ता मांगना है, तो आपको सिर्फ इतना पता है कि वो एक गुंडा है, वो आपका रोल है। आप उसको इस तरीके से तो प्ले करेंगे नहीं। अरे भैया थोड़ा साइड होंगे, धन्यवाद। तो उस गुंडे की थोड़ी छिछोरापंती आपको उसमें डालनी ही पड़ेगी। ये हो गया आपका रोल। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में। अब आपको एक अच्छा खासा रोल मिला है, एक लंबा रोल मिला है कि आपको ये रोल प्ले करना है। इसको कैसे प्ले करना है ये आप डिसाइड कीजिए। अब उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उसकी आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा, सीन को प्लान करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करना पड़ेगा। अब वो आप कैसे कर सकते हैं? कैरेक्टराइजेशन एक लंबा प्रोसेस है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको उसके बेसिक्स बताना चाहूंगा। आप उसकी डिटेल में जाने के लिए 5W यूज कर सकते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई। व्हाट क्या है कि वो कैरेक्टर उस सीन में क्या कर रहा है। व्हेन क्या है कि उस टाइम क्या टाइम है। व्हेन कब कर रहा है। वेयर लोकेशन क्या है, सेटअप क्या है, कहां पे कर रहा है, पब्लिक में कर रहा है, प्राइवेट में कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग खेलेंगे। अब कोई सीक्रेट बात कर रहा है और अगर वो पब्लिक प्लेस पे है तो वो थोड़ा सा डिस्क्रीट होके करेगा। हाँ मैं तुझे बोल रहा था ना, तो इस तरीके से तुझे मैंने बोला था ना, मुझे बाद में फोन करना। और अगर वो कहीं अब छुपा हुआ है एक कमरे में, एक सुनसान जगह पे, तो वो शायद थोड़ी अपनी वॉल्यूम थोड़ी तेज भी कर सकता है। अबे तुझे मैंने बोला था ना मुझे बार बार कॉल मत करना, तो फिर मुझे उसी नंबर पे कॉल कर रहा है। मैं तुझे कल आकर मिलूंगा ना, अभी तू फोन रख। तो ये कहां पे है इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। ये सब चीजें आपको डिटेल में समझनी पड़ेंगी। हु, वो कौन है और वो किसके साथ बात कर रहा है। ठीक है, ये दो चीजें मैटर करती है। हु इज ही एंड विद हुम ही इज टॉकिंग टू, और विद हुम ही इज इन्वॉल्व इन द सीन। अब वो अपने बड़े से बात कर रहा है तो बात करने का तरीका अलग होगा, वो अपने से छोटे से बात कर रहा है तो बात करने का तरीका अलग होगा। वो एक क्रिमिनल है, अगर वो पुलिस वाले से बात कर रहा है तो उसके बात करने का तरीका अलग होगा। वो अगर एक जज से बात कर रहा है उसके बात करने का तरीका अलग होगा। और अगर वो अपने गैंग के छोटे मेंबर से बात कर रहा है उसका बात करने का तरीका अलग होगा। तो वो कौन है और वो किससे बात कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीन में अपने डायलॉग्स प्रिपेयर करने के लिए उन पे कहाँ आपको जोर देना है, वॉल्यूम क्या रखनी है, पिच क्या रखनी है, टोन क्या रखनी है, उस पे काम करने के लिए। फिर आ जाते हैं हम वाई पे। वाई क्या है? वाई सबसे इंपॉर्टेंट है। वाई जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको एक वांट देता है। वांट मतलब क्या करना चाहता है, वो क्यों कर रहा है वो काम। अगर वो चलते चलते मुड़ा है तो वो क्यों मुड़ा है। ये जो क्यों है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो अगर खाना खाते खाते रुका है तो वो क्यों रुका है, ये आपकी ऑडियंस को पता चलना चाहिए। और अगर वो चलता चलता भागने लगा है, वो क्यों भाग रहा है, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी कोई वांट होगी। अगर वो चलता चलता भागा है तो उसे शायद कुछ याद आ गया, या उसको लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, या उसको पेट गड़बड़ हो गया, कुछ भी हो सकती है वो वांट। और वो वांट आपको डिसाइड करनी है कि अगर मेरा कैरेक्टर इस सीन में भाग गया है एंड होते होते तो वो क्यों भागा है। वो आपको या तो डायरेक्टर बताएगा या आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरी स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए। तो ये 5 चीजें आपको जरूर याद रखनी पड़ेंगी। तो ये आप कैसे सीख सकते हैं? प्रैक्टिस से। मैंने पिछली बार भी बोला था, प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन सबसे बड़े टूल्स हैं एक एक्टर के। कभी भी मत छोड़िए, इमेजिन करना कभी भी मत छोड़िए कि अगर ये होता तो कैसे होता। इन टॉपिक्स पे हम बड़ी बड़ी वीडियोस बनाएंगे और बहुत डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे, तो उसका वेट कीजिए। अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन से कितना कुछ सीख सकते हैं। कुछ डायरेक्टर आपको फ्रीडम देते हैं कि आपका एक पुलिस वाले का रोल है, एक ईमानदार पुलिस वाले का रोल है। अब आपको नहीं पता कैसे होते हैं ईमानदार पुलिस वाले, तो आप ऑब्जर्व कीजिए, दूसरी फिल्में देखिए, लेकिन ये नहीं कि कॉपी कीजिए। दूसरी फिल्में देखिए और प्लेज देखिए, बुक्स पढ़िए उनके बारे में, और हो सके तो रियल लाइफ ईमानदार पुलिस ऑफिसर अगर आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में जानिए कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरीके से करते हैं। अगर कोई उन्हें रिश्वत के लिए पूछ ले तो वो कैसे रिएक्ट करेगा कैरेक्टर, या अगर कोई उनको मारने की धमकी दे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा।
तो ये चीजें आप ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे। अगर वो हंसते हैं तो किस तरीके से हंसते हैं, अगर वो उठते हैं तो किस तरीके से उठते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा अगर कोई रिश्वत का पूछता है, क्या उनकी कोई मजबूरी हो सकती है कि वो इस बार शायद हाँ कहे या नहीं वो इस बार भी मना करेगा। तो ये सारी चीजें कैरेक्टर बिल्ड करने के बेसिक्स हैं और ये हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट काम कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन की डिटेल्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। कैमरा एक्टिंग, स्टेज एक्टिंग, सब कुछ हम कवर करेंगे इसी चैनल पे आने वाली वीडियोस में।